हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम वाले नॉर्मल टैक्स पेयर्स में जाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हैं तो उनकी प्रोसीजर क्या रहेगी, राइट। CMP 0 फॉर्म उनका फॉर्म है जो फाइल करना पड़ेगा, मगर हम उससे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन ये पहले तो जा सकते हैं। देन वील डिस्कस द प्रैक्टिकल सेशन अबाउट द CMP 04। ऑफकोर्स जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है जिनको कंपोजिशन स्कीम में जाना है दैट इज़ ईयर वाइज, क्योंकि उनको तभी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द मार्च एंडिंग में वो लोग डेट इशू कर देंगे कि जिसको भी अप्रैल टू मार्च में कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। मगर जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में है और उनको नॉर्मल स्कीम में जाना है, राइट्स, तो दे डोंट नीड टू वेट फॉर द मार्च, दे कैन गो एनी टाइम। जो ऑलरेडी नॉर्मल जो कंपोजिशन स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर है, जिनका प्रोफाइल में ऑलरेडी टैक्स पेयर्स का टाइप कंपोजिशन स्कीम है, वो कभी भी नॉर्मल टैक्स पेयर में जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन बंदे जा सकते हैं, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी रहेगी तो कंपोजिशन वाला नॉर्मल टैक्स पेयर में जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वॉलंटरी भी हो सकता है कि बंदा सोच रहा है कि चलो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो मैं चलो नॉर्मल स्कीम में जाता हूँ, राइट। सो ऑफ कोर्स और उसका ऐसा ही लग रहा है कि मेरे को नॉर्मल टैक्स पेयर वाला मुझे बिल देना है तो भी वो लोग जा सकते हैं। देन द थर्ड सिचुएशन इज द एक्सीडिंग द मैक्सिमम टर्नओवर, मतलब जो 40 लाख जो 1.5 लाख की जो लिमिट है कंपोजिशन स्कीम की वो एक्सेस हो रही है, और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो है वो 75 लाख से अबोव हो रही है, या तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग 50 लाख से ऊपर जा रहे हैं, सो दे कैन ऑफकोर्स दे नीड टू गो विद द नॉर्मल scheme, right? So they cannot avail the composition scheme. So and the next is the persons making interstate supply. अगर कोई बंदा interstate मतलब outside the state sales करना चाहता है तो उसके लिए उसको normal taxpayers में ही आना पड़ेगा, right? Then next situation is the e-commerce supplier and e-commerce service provider. ये तभी पॉसिबल है जो सेलर है, जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में सेलर है और ऑलरेडी जो ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे एज अ सेलर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर दे आर रजिस्टर्ड। लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो जितने भी सेलर्स हैं दे नीड टू गो विद द नॉर्मल स्कीम, और जितने भी जोमेटो और स्विगी में जितने भी बंदे रजिस्टर्ड है दे आर सर्विस प्रोवाइडर, राइट। सो दे ऑल्सो हैव टू गो विद द नॉर्मल टैक्स पेयर्स, राइट। एंड द अदर इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। ऑफकोर्स उनका टर्नओवर इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट है, उनको कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना पड़ेगा, उनको नॉर्मल स्कीम में ही आना पड़ेगा, राइट। एंड द लास्ट सिचुएशन इज जिसको TDS और TCS की प्रोविजंस एप्लीकेबल है उनको भी नॉर्मल स्कीम में ही जाना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स डिस्कस, वी विल डिस्कस द CMP 04 वो कैसे फाइल कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका सर्विस वाला टैब है, राइट, वहाँ से रजिस्ट्रेशन वाला टैब में हम जाएंगे और यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉअल और कंपोजिशन ऑफ लेवी, मतलब कि जो कंपोजिशन स्कीम में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको आप विड्रॉ करना चाहते हो, राइट। देन वहाँ पे जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो वो लोग आपको रीज़न पूछेंगे कि आपको वॉलंटरी ये करना है, या तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एक्सेड हो रही है तो करना है, या तो आप सप्लायर ऑफ सर्विस में एक्सेड हो रहे हैं तो कर रहा है, या तो फिर आप जो गुड सप्लाई कर रहे हो विच इज़ और जो नॉन टैक्सेबल क्राइटेरिया में आ गया है अगर, तो वो भी आप डायरेक्ट नॉर्मल में जा सकते हो, लाइक। देन द इंटरस्टेट सप्लाई, देन ई-कॉमर्स सप्लाई, देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड, दैट टमाटो एंड टोबैको वाला, और अदर सिचुएशन ऑल्सो। सो अगर आप में ये सिचुएशन तो कोई भी आप रीज़न सिलेक्ट करके देन नेक्स्ट आएगा आपका CMP 04 ओपन हो जाएगा, राइट। देन यू नीड टू गो विद द कहाँ से आपको विड्रॉ करना है, लाइक वो ऑफकोर्स वो एज ऑन डेट ही रहेगा, तभी आप ये ऐसा नहीं है कि डेट सिलेक्ट करने को आएगा, राइट। सो आप जैसे ही आप डेट सिलेक्ट करेंगे देन द रीज़न, सो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया ही था, और जैसे आपको वेरिफिकेशन में यस करना है और यहाँ पे नेम जो ऑथोराइज सिग्नेटरी का वो सिलेक्ट करना है, प्लेस करके आप सेव का बटन दबा देंगे, राइट। जैसे ही आप सेव करेंगे द नेक्स्ट विंडो विल ओपन दिस कन्फर्म का कि आपको फाइनली ये आपकी इन्फॉर्मेशन है दैट यू आर सबमिटिंग विद द आइदर यू कैन सबमिट विद द डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो और सबमिट विद द EVC सिग्नेचर ऑल्सो। राइट नाउ मैं EVC कोड से मैं सबमिट कर रही हूँ। जो मेरे पास OTP आएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज अ प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी में, तो वो वाला OTP मैं यहाँ पर डालूँगी। सो यहाँ पे फिर बाद में मुझे इंटीमेशन का मैसेज आ जाएगा कि इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन लेवी इज़ सक्सेसफुल। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको कोई भी 3-4 दिन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नॉर्मल से कंपोजिशन जाने में लगती है, राइट। सो यहाँ पे जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो
सो आपका इनफैक्ट डायरेक्टली हो ही जाएगा। आप जैसे ये CMP 04 आप फाइल करेंगे तो वैसे ही आपका यहाँ पे इमीडिएटली रेगुलर टैक्स पेयर्स में कन्वर्ट हो गया होगा, राइट। सो ये हो गया हमारा कैसे बंदे जैसे कंपोजिशन स्कीम वाले नॉर्मल टैक्स पेयर्स में कैसे जा सकते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।